मेरा नाम हेमंत है। सूखे से जूझते एक छोटे से गांव में पला बढ़ा। पढ़ाई पूरी कर मैंने जल विभाग में नौकरी पाई और शादी के बाद पत्नी संगीता के साथ शांति से रहने लगा। कुछ साल बाद मेरा तबादला एक पुराने बांध के पास हुआ। घना जंगल, पानी का फैला सन्नाटा और बीच में सरकारी क्वार्टर। घर पत्थर लकड़ी का था, जैसे समय वहां रुक गया हो। ऊपर एक कमरा हमेशा बंद रहता, जिस पर मोटा ताला झूलता था। पहली ही शाम छत से घिसटने जैसी आवाज आई। हमने सोचा चूहे होंगे, पर दिन बीतते गए और संगीता बदलने लगी। वो खिड़की से बांध की ओर घंटों देखती रहती, जैसे कोई आवाज उसे बुला रही हो। रात को मैं देर से लौटता तो वो आधी नींद में चौंक जाती। एक दिन मैंने जल्दी आकर देखा, संगीता आंगन में हमारी बेटी साक्षी को गोद में लिए बैठी कांप रही थी। बोली, छत पर कोई चलता है, लाइट जलाऊं तो सब रुक जाता है। मैंने हिम्मत बांधी और घर छान मारा, कुछ नहीं मिला। उसी रात डर मिटाने के लिए मैंने ऊपर वाले कमरे का ताला खोल दिया। अंदर बस धूल, बीच में एक पुरानी कुर्सी और एक भारी सी गंध थी, सूखे फूलों जैसी। लाइट जली तो भी कमरे में खालीपन नहीं लगा, जैसे दीवारें सांस ले रही हो। तभी कुछ गिरा, कुर्सी हिली और अंधेरे कोने से चूहा भागा। मैंने हंसकर बात टाल दी, पर सीढ़ियां उतरते हुए फिर वही खुरचने की आवाज आई। कुछ रातों बाद देर से लौटकर मैं रसोई में था कि ऊपर दौड़ने की आहट और एक चीख गूंजी। संगीता फर्श पर गिरी थी, पीठ पर जलते हाथ जैसा निशान। उसने सिसकते हुए बताया कि उसने गीले पैरों के निशान देखे थे, जो उसी बंद कमरे की ओर जाते थे। मैं उसे गांव ले जाने का वादा कर सुला आया, पर खुद कांपता रहा। आधी रात को आंगन से एक मधुर सी पर गरावनी गुनगुनाहट आई। खिड़की से झांका, बीच आंगन में एक औरत सा साया बैठा था। बाल जमीन तक, हवा बिना चले भी लहराते। उसने गर्दन घुमाई, आंखों की जगह गहरे गड्ढे और ओंठों तक खींची मुस्कान। वो पल भर में गायब हुई और फिर खिड़की के सामने। मेरी सांस रुक गई। पर्दा खींचते ही घर के भीतर परछाइयां दीवारों पर सरकने लगी। तभी ऊपर से वही गुनगुनाहट, या चढ़ते हुए हर कदम चरमराया। ऊपर का ताला फर्श पर पड़ा था। कमरे में पीली रोशनी और कोहरे सा धुआं। कुर्सी पर संगीता बैठी थी, गोद में साक्षी। वो धीरे धीरे उसके बाल संवार रही थी, जैसे किसी लोरी की ताल में। साक्षी की आंखें खुली थीं, बिना पलक झपकाए। कोने में वही साया तैर रहा था। हाथ साक्षी की ओर बढ़ा। मैं चीखा, झपटा और साक्षी को खींच लिया। वो बर्फ सी ठंडी थी। पीछे से रेंगती आवाजें आती रहीं। मैं पागलों की तरह दौड़ा, कीचड़, पत्थर, जंगल, जब तक पास की कॉलोनी की रोशनी नहीं दिखी। लोग बाहर आए, साथ चले। घर लौटे तो सब बदल चुका था। कमरा खाली, कुर्सी उल्टी, संगीता बेहोश। अस्पताल में कहा गया गहरा मानसिक आघात। बाद में एक रिटायर्ड कर्मचारी से पता चला, सालों पहले बांध टूटने की बाढ़ में एक महिला और उसकी बच्ची उसी कमरे में फंस गई थी। हफ्तों तक भूख, अंधेरा, लोरी और अंत। हमने वो जगह छोड़ दी, पर आज भी कभी कभी आधी रात को संगीता खिड़की के पास खड़ी मिलती है, बिना बोले। तब मुझे समझ आता है, कुछ यादें दीवारों में कैद रह जाती हैं और कुछ दरवाजे बस बंद ही रहने चाहिए।